भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नेता हैं और इन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के जरिए आपको पूरी कहानी बताएंगे कि इमरान प्रतापगढ़ी ने आखिर क्या कुछ पोस्ट किया है। इमरान प्रतापगढ़ी का जो वीडियो है, पहले इस वीडियो की कहानी समझ लीजिए। वीडियो में जो कह रहे हैं उसमें वो लिखते हैं पोस्ट करके कि बीजेपी का प्रवक्ता है पिंटू महादेव एक टीवी चैनल पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। और क्या उसी तरह से महात्मा गांधी को गोली मारी गई, जैसे इंदिरा गांधी का सीना गोलियों से छल्ली कर दिया गया। मेरा सवाल ये है कि देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता विपक्ष की सुरक्षा के साथ ये कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ इमरान प्रतापगढ़ी ने जेपी नड्डा को भी इस पोस्ट में शामिल किया है और टैग करके अमित शाह, प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा को लिखा है कि अपनी पार्टी के हत्यारी मानसिकता के नेताओं के साथ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, देश जानना चाहता है। इमरान प्रतापगढ़ी का ये सोशल मीडिया पोस्ट है। इन्होंने जो बयान दिया है वो बयान आप पहले सुनिए, उसके बाद आपको पूरी कहानी बताएंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए? उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए? मेरा सवाल है नड्डा जी से, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, मेरा सवाल है अमित शाह जी से कि तो ये जो एक तरह से इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया। इसके बाद कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें लिखा कि जब भी आरएसएस की विचारधारा को हराने में विफल होता है तो उनके कार्यकर्ता शारीरिक हिंसा का सहारा लेते हैं और एक गोडसे की गांधी हत्या कर देता है। उन्होंने आगे ये लिखा कि जब बीजेपी वैचारिक लड़ाई हार रही है तो उसके प्रवक्ता नेता गांधी को मारने की धमकी दे रहे हैं। लाखों गरीब, हाशिए पर पड़े कमजोर वर्गों की आवाज़ दबाने की साजिश चल रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो में उन्होंने लिखा है कि यह पहला भाजपाई नहीं है जो ये कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की भी बात की थी और किसी ने इनका सिर काटने का इनाम घोषित किया था। इंदिरा जी की कायर हत्या का हवाला भी दिया था। मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। जिस आसानी से बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, उसको सुनकर चुप कैसे रहा जा सकता है। अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं पिंटू महादेवन ने एक लाइव टीवी शो के दौरान राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी, जिसके बाद कांग्रेस समेत कई और दलों के जो नेता हैं इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी की ओर से अभी तक कार्रवाई न करने पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि केरल का ये मामला है और एबीवीपी के नेता हैं पिंटू महादेवन 26 सितंबर को एक मलयालम न्यूज चैनल पर बांग्लादेश और नेपाल में हुए जेनजी विरोध प्रदर्शन के चर्चा के दौरान ये बयान दिया था और इसी के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत में ऐसे प्रदर्शन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को ऐसे अपने सपने आते हैं तो उनके जो गोलियां उनके सीने को चीर देंगी। ये पिंटू महादेवन का बयान है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस नेता के विरोध के बाद पुलिस ने बीजेपी के नेता पिंटू महादेवन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। बीएनएस की धारा 192 जो कि दंगा भड़काने की नियत की धारा है और धारा 353 जो शांति भंग करने की नियत से जानबूझकर अपमान करना, धारा 351(2)
आपराधिक धमकी के तहत ये मामला दर्ज किया गया है और इस बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे केरल में महादेवन और बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है। अब एआईसीसी के जो महासचिव केशव वेणुगोपाल हैं, उन्होंने रविवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और इस धमकी को सिर्फ एक छोटे कार्यकर्ता का बयान नहीं माना जा सकता। उस पत्र में लंबे चौड़े पोस्ट में उन्होंने लिखा और इस बात को अमित शाह को उन्होंने पत्र भेजा है। उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई नहीं करती है और नहीं की तो इसमें इसे मिली भगत माना जाएगा, जिससे राज्य पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की मांग भी की गई है। लंबा चौड़ा ये पोस्ट है जिसमें राहुल गांधी को धमकी देने की बात हुई है और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर इस वीडियो की चर्चा है। और जो हमने ये पूरी कहानी है उसको समझाने की कोशिश की आपको। लेटर में क्या कुछ लिखा गया है, हमने एक वीडियो और भी बनाया था, उस वीडियो में हमने विस्तार से इस पूरे लेटर की बात की है। तो आप चाहें तो आप उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं अगर आपको इसमें समझ में ज़्यादा इस लेटर की बात समझ में ना आए तो। फिलहाल जानकारी समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट